झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह। आप सबको पता है झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं, है ना। 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 क्या है, आदिम जनजाति। ये सब आपने पढ़ा होगा और आई होप आपको ये जानकारी होगी। ठीक है, तो झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह पढ़ना है हमें, उसका मतलब क्या है कि जितने भी जनजाति है, मुख्य मुख्य जो जनजाति है, जिन्होंने अंग्रेजों से या अंग्रेजों के साथ जिन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, कौन कौन सी जनजातियों ने विद्रोह किया, ठीक है, किन किन क्षेत्र में, झारखंड के किन किन क्षेत्रों में किया, हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं इतना इससे बता दूं कि आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और शॉर्ट में आपको एक नोट्स तैयार हो जाए। उसके बाद अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे जितने भी जनजातीय विद्रोह झारखंड में आपको पढ़ने हैं, जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम इस टॉपिक में कवर कर देंगे। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो रिपीटेड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं सीधा हम। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो है वो है ढाल विद्रोह, है ना। ढाल विद्रोह। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि सर आपको कैसे याद है। देखो भाई, मैं भी अगर आपको पढ़ाता हूँ तो मैं पहले पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ठीक है, रिकॉल करता हूँ जो मैंने पढ़ा है, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ढाल 1767 यहां से शुरुआत होता है। क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी जनजातियों द्वारा या किस क्षेत्र से जो है अंग्रेजों की जो जनजातीय विद्रोह हुए थे वो शुरुआत माना जाता है। तो आपको लगाना क्या है, ढाल। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। कब से शुरुआत हुई है, 1767 से। क्लियर। ढाल विद्रोह, अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे, है ना, झारखंड का एक हम छोटा सा मैप बना देते हैं। ठीक है, ये झारखंड है। तो ढाल विद्रोह अगर हम देखें कि ढाल विद्रोह हमारा कहां पे है, तो ढाल से आपको याद रखना है क्या, ढालभूम, है ना, ढालभूम। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखना है, ढालभूम। और ये कहां पे पड़ेगा, तो ये सिंहभूम क्षेत्र में पड़ेगा। सिंहभूम आपको पता है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम कहां पे है, ये वाला एरिया, है ना। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का प्रवेश, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, अंग्रेजों का प्रवेश प्रथम या फर्स्ट, पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश कहां से हुआ था, तो आपको क्या लगाना है, सिंहभूम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंग्रेजों का प्रवेश द्वार या अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था झारखंड में, तो आपको क्या लगाना है, ढालभूम, और वहां पे ढाल विद्रोह। ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जितना आपको जरूरत है हम उतना ही बताएंगे। ठीक है, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप बहुत चीजें दे रखी हैं, बहुत डिटेल में दे रखी है बुक्स में, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लीड थे, नेतृत्व करता थे, वो कौन थे, जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें देखना है। ईयर, सिंहभूम, किस क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजों का प्रवेश ढालभूम क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है ढाल चुआर विद्रोह। तीसरा भी हम लिख देते हैं, चेरो। ढाल चुआर चेरो।
और चौथा है हमारा, चौथा दिख रहा है तो देख लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चेरो तक ही दिख रहा है आपको, ठीक है। चेरो, ढाल चुआर चेरो। उसके बाद चौथा आप लिख लें यहीं पे, इसी के नीचे थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। ढाल चुआर चेरो और चौथा है भोक्ता। क्यों इसको एक साथ हमने लिखे वो भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। सबका ईयर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और याद कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। याद आपको लिखते लिखते हो जाएगा, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कैसे आपको ट्रिक्स बनाना है, ठीक है। देखिए ढाल आपका क्लियर हो गया, ठीक। और अगर बीच बीच में कुछ पॉइंट छूट जाएगा तो मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक। चुआर विद्रोह हमारा इससे 2 साल बढ़ा देना है, 1769, क्लियर है। चेरो और भोक्ता, चेरो और भोक्ता दोनों 1770 में 1 साल और बढ़ा देना है। 67, 69, 70, 70, ये 4 आपको याद हो जाना चाहिए जब तक मैं लिखाऊं तब तक। ढाल चुआर चेरो भोक्ता, क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। चुआर विद्रोह कहां हुआ था? ढाल विद्रोह मैंने बता दिया, ढाल भूमि में हुआ। अब आते हैं चुआर। चुआर किसको कहा गया है सबसे पहले ये जान लीजिए। चुआर जो था पहले जो भूमिज लोग थे, है ना, जो भूमिज जनजाति के लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, कृषि करते थे। तो अंग्रेज उनको, ठीक है, भूमिजों को क्या कहा जाता था, उनको चुआर बोला जाता था। अंग्रेज उनको चुआर बोलते थे, यानी नीची जाति के लोग एक तरह से कह सकते हैं। चुआर का मतलब क्या होता है, चुहाड़ गाली देते हो ना, चुहाड़ कहीं का बोलते हैं ना, तो चुआर उसी से याद रख सकते हैं आप कि एक नीची जाति का एक गाली है, और अभी भी प्रयोग होता है, लेकिन उसी से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चुआर हमारा एक नीची जाति का एक कह सकते हैं जनजातीय कैटेगरी में आता है, आप उसको कह सकते हैं। और उसी का विद्रोह हुआ था। ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये भी हमारा इसी क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम और मानभूम, है ना, सिंहभूम और मानभूम। मानभूम किसको कहते हैं, किसी को पता है मानभूम? ठीक है, जो धनबाद वाले एरिया में होंगे उनको पता होगा मानभूम किनको कहते हैं, है ना, किस क्षेत्र को कहते हैं। यानी ये जो धनबाद वाला एरिया ना, धनबाद बोकारो, है ना, सिंहभूम से लगा हुआ, सटा हुआ, ये सारे हमारे क्या आते हैं, मानभूम में आते हैं। और सिंहभूम तो आपको पता ही है, कोल्हान क्षेत्र हमारा। तो चुआर कहाँ पे हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में, क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आपको याद पूछा जाता है कि कौन सा विद्रोह, कौन सा जनजातीय विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ढाल चुआर चेरो और भोक्ता, ये दोनों को एक साथ याद रखना है, चेरो और भोक्ता। चेरो और भोक्ता ये हमारा पलामू क्षेत्र में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार आपको पूछा जाएगा, हर जगह आपको दिख जाएगा। जहां भी आपको चेरो और भोक्ता का जिक्र मिले, सीधा आपको कहां पहुंच जाना है, पलामू। गढ़वा पलामू लातेहार, है ना, ये वाला हमारा पलामू क्षेत्र है, ये वाला, यहीं पे हमारा चेरो और भोक्ता है, क्लियर है। मैप से मैं बताऊंगा, आपको पूरा याद रहेगा। ये चारों मेरे ख्याल से आपको याद हो गए। इसमें से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक नारा दिया गया था दुर्जन शाह द्वारा, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। नारा याद रखना आपको, नारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था? दूर भगाओ विदेशी राज, अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, है ना, यानी विदेशी राज जो अंग्रेजों का राज था उसको दूर भगाओ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, चुआर में बोला गया था, ये नारा दिया गया था। तो कभी कभी बहुत रेयर में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। चेरो और भोक्ता ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको ध्यान में रखना है, 1770, ठीक है। और यहाँ पे जो राजा था चित्रजीत, चित्रजीत राय, है ना, चेरो राजा कौन था? चित्रजीत राय। इसका जो राजा यहाँ का था वो कौन था?
चित्रजीत राय यहाँ का एक्चुअल में इस क्षेत्र का राजा था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसको हटा करके, ठीक है, गोपाल राय को इस क्षेत्र का राजा घोषित किया। ठीक है, दिख रहा है गोपाल राय? ओके, नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें चित्रजीत राय की जगह अंग्रेजों ने किसको बनाया? गोपाल राय को, है ना, गोपाल राय। ये ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढाल चुआर चेरो भोक्ता घटवाल विद्रोह। ढाल चुआर चेरो भोक्ता घटवाल, ये हमारा 5वां हो जाएगा। ढाल चुआर चेरो भोक्ता घटवाल, और ये है पहाड़िया विद्रोह। तमाड़ विद्रोह, और 8वां हमारा है तिलका। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिलका, है ना। तो ढाल चुआर चेरो भोक्ता हमने पढ़ लिया। ढाल चुआर चेरो भोक्ता घटवाल पहाड़िया तमाड़ तिलका। तो एक रिदम आप बना लें इसको, ठीक है। मैंने रिदम बना लिया है, इसीलिए हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और ईयर याद करने का सबसे आसान तरीका बीच बीच के जो इंपॉर्टेंट है वो, जैसे मैं अभी तिलका मांझी की बात करूं तो तिलका विद्रोह एकदम जबान में याद होना चाहिए, 1784 में है, ठीक है, 1784, क्लियर। और अब हम आते हैं घटवाल विद्रोह, ठीक है। घटवाल विद्रोह हमारा ढाल चुआर चेरो भोक्ता तक चला गया था 1770 से यहां पे आइए 1772, ये भी हमारा 1772, ये हमारा 1782, 2 कम कर देना है बस, क्लियर। ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। एक फ्लो में आपको चलना है, 4-4 करके करें, 3-3 करके करें, 2-2 करके पेयर बनाए, जैसा आपको सुविधा हो वैसा बनाए। फिर हम आते हैं घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ और तिलका। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ एग्जाम पर्पज से, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वो अलग टॉपिक है, मैं सिर्फ याद कराने के तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए और एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़े नहीं, ठीक है। घटवाल विद्रोह कहाँ हुआ था भैया, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एक अलग लिख सकते हैं, रामगढ़ में हुआ था। कहां पे हुआ था? रामगढ़ में, ठीक है। पहाड़िया, आपने अगर जनजातीय वाला क्लास देखा होगा या जनजातीय वाले वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें आपने सौर पहाड़िया, है ना, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया पढ़ा होगा। किस क्षेत्र में आता है माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया? ये हमारा संथाल परगना में आता है। कहां पे आता है? संथाल परगना में, ठीक है। तो पहाड़िया विद्रोह कहां पे चला जाएगा? ये आ जाएगा संथाल परगना, ठीक है। क्षेत्र आपको समझ में आना चाहिए। तमाड़ आप पूरे में, ये मुंडा जनजाति का था, तो बेसिकली आप रांची क्षेत्र लिख सकते हो इसमें अगर लिखना चाहते हो तो, वैसे तो पूरे हर क्षेत्र में था। और तिलका मांझी भी हमारा संथाल परगना में ही आता है। कहां पे आता है? संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना में आपका तिलका मांझी आता है, ठीक है। तमाड़ का मैंने नहीं लिखा क्योंकि तमाड़ लगभग आप कह सकते हो संपूर्ण झारखंड में था इसका, क्योंकि ये जनजाति विद्रोह तो हर जनजाति के लोग हर जगह बेसिकली पाए जाते हैं, तो इसलिए हर जगह में पाए जाते हैं, ठीक है। घटवाल विद्रोह में कुछ खास नहीं है, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। घटवाल विद्रोह में ज्यादा कुछ है नहीं, तेज सिंह वहां का राजा बना, है ना। पहाड़िया विद्रोह में आपको एक ध्यान रखना है, पहाड़िया विद्रोह में
आपने कहीं सुना होगा दामिने को, दामिन ए को किसको कहते हैं? दामिने को आपको पता होगा दामिने को किसको कहते हैं? तो ये संथाल परगना का ही दूसरा नाम है ना? संथाल परगना का दूसरा नाम क्या दिया गया है? दामिने को। ठीक है, ये भूमि का नाम है। ठीक है, भूमि का नाम है, अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों को दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने दिया था ये नाम किसको? पहाड़िया जनजातियों को, कि इस क्षेत्र को दामिने को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ खास अभी नहीं है, आगे बताऊंगा अगर कुछ हुआ है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमाड़ विद्रोह और तिलका विद्रोह। ठीक है, तमाड़ में आपको याद रखना है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट 6 चरण में होने वाला विद्रोह, सबसे लंबा कह सकते हैं एक तरह से, या 6 चरण में जो विद्रोह हुआ है वो कौन सा है? तमाड़ विद्रोह। ठीक है, ये संपूर्ण झारखंड में ही क्षेत्र को कह सकते हैं, संपूर्ण झारखंड में इसका प्रभाव पड़ा। सबसे लंबा और सबसे खूनी, यहां पे लिख सकते हैं, सबसे लंबा और सबसे खूनी। सबसे खूनी, खूनी का मतलब इसमें बहुत सारा खून खराबा हुआ है, मौत हुई है, बहुत लोग शहीद हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा विद्रोह था तमाड़ विद्रोह। किसके द्वारा किया गया था? मुंडाओं द्वारा। किसके द्वारा? मुंडाओं द्वारा। ठीक है, और मुंडाओं का गढ़ कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, तो ये क्षेत्र भी आप अगर स्पेसिफाई करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई रिलेटेड कभी भी क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जहां पूछा जाएगा वहां मैं बताते जा रहा हूँ। ये पूछा जा सकता है घटवाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था या किस जिले के आसपास हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। पहाड़िया विद्रोह आपको पता होना चाहिए, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में आता है। तमाड़ विद्रोह पूरे झारखंड में हुआ था, किनके द्वारा हुआ था? मुंडाओं द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा 6 चरण में हुआ था। ये क्वेश्चन आया है, कितने चरणों में यह युद्ध समाप्त हुआ? तो 6 चरण में सबसे लंबा चला था। ठीक है, तिलका मांझी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट तिलका मांझी के बारे में आपको लिखना है कि ये फर्स्ट सेनानी थे, या फर्स्ट कह सकते हैं हमारे जो शहीद हुए नेता कह सकते हैं, है ना, जो फर्स्ट शहीद शहीद सेना या सेनानी कह सकते हैं। फर्स्ट शहीद सेनानी किसको बोला जाता है? तिलका मांझी को। ठीक है, इसके बारे में आपको मेरे ख्याल से सबको पता होगा, तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी को और किसके नाम से जाना जाता था? आप बोलोगे सर जबरा पहाड़िया। अब कैसे याद रहेगा जबरा पहाड़िया? तो आप एक बात बताओ, पहाड़िया जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? संथाल परगना में। तो हमारा संथाल परगना में ही तिलका मांझी थे, उन्हीं का नाम रखा गया था, या उन्हीं को जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। इनको कैसे मारा गया था, या इन्होंने किसी को मारा था क्या, या इनको किसी ने मारा था? तो इन्होंने किनको मारा था? कोई क्लीवलैंड, है ना, क्लीवलैंड को, क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी थे, उसको मारा गया था। किसने मारा था? तिलका मांझी ने। किससे? तीर से। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो तीर से? ये भी पूछा गया है। ठीक है, बंदूक से मारा था, तीर से मारा था, जहर दे के मारा था, किससे मारा था आपको पता होना चाहिए। तो तीर से तिलका मांझी ने किसको मारा? क्लीवलैंड को। इसको मारने के जुर्म में इसको क्या हुआ? फांसी हो गया, है ना, फांसी हुआ। कहाँ हुआ फांसी? तो आप बोलोगे सर भागलपुर। भागलपुर तो बिहार में है। जी हाँ, ठीक है, उस वक्त बिहार में ही था, ये क्षेत्र भी तो बिहार का था उस वक्त, है ना। तो भागलपुर में इनको फांसी दी गई। आपको याद रखना है कहाँ पे फांसी दी गई? बरगद पेड़ पे, बरगद का पेड़। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किस पेड़ में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था? तो बरगद का पेड़। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है पॉइंट्स, इसीलिए मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जबरा पहाड़िया हो गया, क्वीनलैंड हो गया, भागलपुर हो गया, और मेरे ख्याल से ये याद रखना, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
तिलका मांझी के बारे में 1784, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको पकड़वाया किसने था? जब इसको फांसी हुआ तो पुलिस यानी अंग्रेजों को सूचना किसने दिया था? तो उसका नाम था जौरा। जौरा, एक बार देख लेता हूँ, जौरा था कि ना, क्या नाम था? जौरा, है ना, जौरा ने पकड़वाया था। ठीक है, ये भी याद रखना, जौरा ने पकड़वाया था। तिलका मांझी के बारे में इतना बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने 8 कर दिए लगभग कंप्लीट। ढाल, चुआर, चेरो, भोक्ता, है ना। उसके बाद घटवाल, पहाड़िया, तमाड़, तिलका। घटवाल 72, 72, तमाड़ और तिलका। यहां तक क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, इतना ही आपको करना है। अगर आप पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम है आपके पास, तो आप कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए आपको इतना काफी है। ठीक है, सबसे लंबा कौन सा चला है? तो तमाड़, सीधा लगा देना, तमाड़ विद्रोह। कहाँ पे है तमाड़ विद्रोह? आप कह सकते हो सर पूरे झारखंड में इसका हो रहा, लेकिन मुख्यतः कहाँ पे है? जहां पे मुंडाओं का गढ़ है ना, रांची, खूंटी, ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, पहले से ही बना था नहीं। ठीक, ढाल, चुआर, चेरो, भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया, तमाड़, तिलका, है ना। अब आता है 9वां, हो, 10वां कोल, हो विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह आपको याद रखना है। 11वां आपका भूमिज और 12वां आपका हो, कोल, भूमिज, संथाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है संथाल विद्रोह। जैसे ही मैंने बताया कि बीच बीच में पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। तिलका मांझी 1784। अब यहां पे आपको याद रखना है क्या? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। कोल विद्रोह कब हुआ सर? 1832। हो, इससे 12 साल पहले ले जाएंगे, 1820, है ना। भूमिज विद्रोह ये भी 1832, ये दोनों 32 में रखना है। संथाल विद्रोह 55। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हो विद्रोह में कौन सा क्षेत्र आपका आता है, ये ध्यान में देना है। हो विद्रोह में हमारा जो है हो जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? हो जनजाति, तो आपको ध्यान में रखना है। हो जनजाति हमारा जो है वो कोल्हान क्षेत्र या फिर कह सकते हो सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है ना। सिंहभूम, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, है ना, थोड़ा सा पूर्वी थोड़ा सा पश्चिमी, दोनों में हमारा हो जनजाति पाया जाता है। ठीक है, हो के बारे में ज्यादा कुछ वैसा है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि हो जनजाति सिंहभूम क्षेत्र में आता है और हो विद्रोह 1820 में हुआ था। क्लियर है? ठीक है, या कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे सकता है पोरहाट, है ना। पोरहाट, पोरहाट किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो ये पश्चिम सिंहभूम में आता है ना, पश्चिम सिंहभूम में। कभी तो सिंहभूम अगर आपको पता है पोरहाट कहाँ पे किसको बोलते हैं तो आपको आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, कि हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था तो आपको पोरहाट ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पोरहाट किसको बोलते हैं? पश्चिमी सिंहभूम को ध्यान में रखना है। कोल विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, कोल विद्रोह से आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तो देखना ही है। संथाल विद्रोह तो इंपॉर्टेंट है ही। कोल विद्रोह, इसको पहला सुसंगठित विद्रोह था ये, है ना।
अगर पूछा जाए पहला सुसंगठित विद्रोह कौन सा था, तो कोल विद्रोह था। ठीक है, कोल विद्रोह में कहां पे हुआ था? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो संपूर्ण झारखंड, संपूर्ण झारखंड एक्सेप्ट कौन सा? हजारीबाग, हजारीबाग छोड़ देना है। ठीक है, यानी पूरे झारखंड में इस विद्रोह का प्रचलन था, इस विद्रोह की जो बिगुल बजी थी, लेकिन एक अछूता रह गया, हजारीबाग, जो कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूछा गया है और बहुत बार हाईलाइट हुआ ये क्वेश्चन, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संपूर्ण झारखंड में इसका प्रभाव पड़ा एक्सेप्ट हजारीबाग को छोड़ के। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सुसंगठित कौन सा है, तो आपको कोल विद्रोह, सबसे बड़ा, सबसे खूनी तमाड़। वेरी गुड। ठीक है, भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने इनको क्या कहा था? चुआर, याद है ना? ढाल, चुआर, चेरो मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसी क्षेत्र में सिंधराय मानकी और, है ना, सिंधराय मानकी और बुद्धू भगत, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बुद्धू भगत और सिंधराय मानकी। सिंधराय मानकी की दो बहन थी, है ना? इन दो बहनों को क्या किया? इन दो बहनों को अगवा कर लिया गया। ठीक है, दो बहनों को अगवा करके उनका रेप किया गया, है ना? इनका रेप हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में तो आपको पता चलेगा। तो सिंधराय मानकी की दो बहनों का रेप किया गया, किसके द्वारा? सिखों द्वारा, है ना? सिखों द्वारा। ठीक है, और लगभग 12 गांव की, जो इसके पास 12 गांव की जो पकड़ थी, है ना, 12 गांव का जो कह सकते हैं जो देख रेख करता था, सुशासन चलाता था, उसको छीन लिया गया, है ना? और इसके साथ बहुत बेइज्जती कह सकते हैं, बहुत बदतर हुआ, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। और बुद्धू भगत के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, भूमिज विद्रोह से रिलेटेड है बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत को किसने मारा था? के एम्पे ने। किसने मारा था? कैप्टन इम्पे ने। किसने? कैप्टन इम्पे, या के एम्पे होगा ना, इम्पे, हिंदी में इम्पे आप लिख सकते हैं अपने। ठीक है, के इम्पे कह सकते हो। या ये बुद्धू भगत को क्या किया था? मारा था, है ना, गोली से कह सकते हैं, या जिसे भी, लेकिन इसको मौत के घाट उतारा था किसने? के इम्पे द्वारा इसकी हत्या की गई। संथाल विद्रोह आप सबको पता है। संथाल विद्रोह 1855 में है, और ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो संथाल परगना में ही होगा, है ना? संथाल विद्रोह कहाँ होगा? संथाल परगना में। संथाल विद्रोह को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुक्ति आंदोलन। क्या कहते हैं? मुक्ति आंदोलन, इसको अन्य नाम मुक्ति आंदोलन। इसी में कौन कौन थे? सिद्धू कानू, नाम सुने हैं ना? सिद्धू कानू, भैरव, चांद, फूलो, झानो, ये सब किसमें है? इसी में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, संथाल विद्रोह में है। ठीक है, संथाल विद्रोह में। और क्या है? इसी में जब ये संथाल विद्रोह हो रहा था, ठीक है, जब संथाल विद्रोह हो रहा था, उस वक्त भागलपुर कहाँ है? बिहार में, आप सबको पता है। ठीक है, जब संथाल विद्रोह दिख रहा है नीचे, तो चलिए ठीक है, संथाल विद्रोह जब हो रहा था तो भागलपुर में, ठीक है, जो अंग्रेजों का चार्ज लिया था वो कौन था? भागलपुर में जो अंग्रेजों का चार्ज लिया था या कमिश्नर था, वो था जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल। और यही क्या किया था? यहीं पे यूल रूल लागू किया था, है ना? यूल रूल आपने पढ़ा होगा कहीं, यूल रूल लागू किया था।
यूल रूल में क्या था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी यानी पुलिस की जो शक्तियां थी वो ग्राम सभा को दे दिया गया, ठीक है, उसी में हमारा यूल रूल था। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, संथाल विद्रोह के टाइम ही हुआ था हमारा यूल विद्रोह। एक चीज और संथाल विद्रोह में आप याद रख सकते हैं, हूल दिवस मनाया गया था कब, 30 जून को, है ना, 30 जून को, ये भी आपको ध्यान में रखना, 30 जून को हूल दिवस मनाया गया था संथाल विद्रोह। इससे ज्यादा संथाल विद्रोह में यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं रहेगा, बहुत डिटेल में है, ठीक है, आप और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा है, 5-6 और है, 12 तक तो हमने पहुंच गए। नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा। देखिए जो अच्छी चीजें होती हैं नोट्स बनाने लायक, वो लोग देखते नहीं, है ना, इतना लंबा चौड़ा वीडियो कौन देखेगा, वो शॉर्टकट वीडियो आजकल रील्स वाला चलना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइप का तो नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश किया हमने कि पूरे जो टॉपिक है उसको एक छोटा सा बॉक्स में आपको कवर करके, एक पेज में, सिंगल पेज में आपको कवर करके हम दे दें, ठीक है। आवाज चली गई थी क्या? तो कहां तक हमारा चल गया था, संथाल, ढाल, चुआर, चेरो, भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया, तमाड़, तिलका, भोग, कोल, भूमि, संथाल। उसके बाद हमारा आता है सरदारी, साफा, हो, है ना, सरदारी, साफा, हो, 15-16, ठीक है, ढाल, चुआर, चेरो, भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया, तमाड़, तिलका, सरदारी, साफा, होड़ हो गया, खरवार और बिरसा, है ना, खरवार और बिरसा, ये सब आंदोलन है ना, ये सारे क्या है, आंदोलन, विद्रोह नहीं है, आंदोलन। ये बिरसा आंदोलन, ये आपको ध्यान में रखना, क्लियर है। अब जैसे मैंने बताया था कि कैसे याद रखना है, इसी एक को आप पकड़ लीजिए, जैसे बिरसा आंदोलन कब हुआ होगा, आप बोलोगे सर 1895 में, सिंपल, ये 1874, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ये जस्ट तमाड़ का उल्टा है, तमाड़ तिलका आंदोलन, सॉरी तिलका 1784 था, यहाँ 1874, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। सरदारी और साफा होड़, ये 1858, ये 1870, इससे पहले ही होगा, तो अगर आप इस तरह फ्लो में याद रखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। सरदारी आंदोलन को मुल्की व मिट्टी आंदोलन कहते हैं, मुल्की या मिल्की का आंदोलन, मुल्की व मिल्की आंदोलन, दूसरा नाम इसका कह सकते हैं, है ना, मुल्की मिल्की आंदोलन था। इसमें क्या था, जो सरदार थे, है ना, जो कौन सरदार थे वो कहाँ चले गए थे, असम, यहीं पे असम चले गए थे, किस लिए, वहाँ पे जो असम में जो खेती होती है वहाँ पे काम मिला था, तो रोजगार की वजह से ये लोग वहाँ अपना जमीन छोड़ के चले गए थे। जब ये वापस आए अपने घर को, तो इनके सारे जमीनों को क्या किया गया था, हड़प लिया गया था दूसरों द्वारा, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ गए थे, तो ध्यान में रखना, ठीक है, मुल्की व मिल्की आंदोलन। साफा होड़ में आपको याद रखना है बाबा हेम्ब्रम, बाबा हेम्ब्रम किससे रिलेटेड है, तो ये साफा होड़ से, है ना, साफा होड़ आंदोलन, ठीक है, या लाल बाबा के भी नाम से जाना जाता है इसको, क्या नाम से, लाल बाबा,
ठीक है। सापाहोड़ आंदोलन जो था, ये भी हमारा संथाल की क्या है, संथाल की उपजाति है, तो ये संथाल परगना क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है। खरवार आंदोलन, ये भी हमारा संथाल की उपजाति है, संथाल की उपजाति, ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संथाल की उपजाति, खरवार आंदोलन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो ये खरवार आंदोलन किस क्षेत्र में होगा, सिंपल सी बात है, संथाल की उपजाति तो संथाल परगना क्षेत्र में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी में हमारा भगीरथ मांझी आता है। कौन आता है, भगीरथ मांझी, है ना, भगीरथ मांझी हमारा इसी में आता है। स्वयं को, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये खरवार आंदोलन, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि खरवार आंदोलन जो संथाल की उपजाति है, ये सर मांझी आया ना, तभी हमको याद आया, भगीरथ मांझी जो था, ये स्वयं को बोंसी का राजा, है ना, बोंसी का राजा स्वयं को घोषित किया था। ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये गुमला में, कहाँ पे, गुमला में, है ना, ठीक है, ना कि संथाल परगना में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, संथाल की उपजाति है ना, ये याद रखिएगा, भगीरथ मांझी है। ठीक है। और लाला हेम्ब्रम हो गया, लाल बाबा हो गया। बिरसा आंदोलन आप सबको पता है, बिरसा मुंडा 1875 से लेके 1900, 9 जून और ये कब है, 15 नवंबर, इसी को तो मनाते हैं हम लोग झारखंड दिवस। ये तो इनका काल पीरियड है 25 वर्ष। ठीक है। तो बिरसा आंदोलन आप सबको पता है, बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है। कहाँ पे, किस क्षेत्र में आएगा, तो ये खूंटी, इनका जन्म स्थान कहाँ है, खूंटी, है ना, तो खूंटी क्षेत्र में, या रांची क्षेत्र इसको, इनको कह सकते हैं ना, रांची क्षेत्र। इसको मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुंडा विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मुंडा विद्रोह हो गया बिरसा मुंडा के बारे में। और कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी, ये बहुत सारे लड़ाई लड़े, है ना, मृत्यु जेल, कौन सा जेल, रांची जेल, है ना, रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से, हैजा के कारण, है ना, हैजा के कारण, हैजा एक बीमारी हो गया था, उसकी वजह से रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्होंने एक डोंबारी पहाड़ी नाम से एक जगह थी, है ना, डोंबारी पहाड़ी, इसके बारे में आपको चर्चा मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो, डोंबारी पहाड़ी। ठीक है। डोंबारी पहाड़ी पे इन्होंने क्या किया था, इनके जो विद्रोही थे वो अचानक उन पे हमला कर दिए थे, जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे। बदले में अंग्रेज के जो हेड थे, कमिश्नर, क्या नाम था, स्टेटफील्ड, क्या नाम था, हाँ स्टेटफील्ड ने क्या कर दिया, फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। तो जिस तरह आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुआ था, उसी टाइप का यहाँ पे फायरिंग हुआ, जिसमें काफी विद्रोही घायल हुए, मर गए, है ना, शहीद हुए। और बिरसा मुंडा वहां पे क्या हुए थे, वहां से बच के तो निकल गए थे, ठीक है, लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया, है ना, अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, और जेल में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो डोंबारी पहाड़ी याद रखना है, स्टेटफील्ड भी याद रखना है ना, स्टेटफील्ड उस वक्त इंपॉर्टेंट है। स्टेटफील्ड नाम है ना, जवाबी हमला इन्होंने किया था। इन्होंने गीत गाया था कटोंग बाबा कटोंग, ये भी याद रखना है, कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है, कटोंग बाबा कटोंग। और एक किया था अबुआ राज एटना महारानी राज टुड्डू, है ना, अबुआ राज एटना महारानी राज टुड्डू, यानी अब महारानी का राज नहीं चलेगा, हमारा राज चलेगा, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कटोंग बाबा कटोंग ये गीत था, है ना,
और वो श्लोक था, एक कह सकते हैं एक नारा था वो। ठीक है, इनको अरेस्ट कहाँ किया गया था ये भी आपको याद रखना है। जमकोपाई जंगल कहाँ पे है, तो ये हमारा है आपका चाईबासा में। कहाँ पे, चाईबासा, वहीं पे इनको पकड़ा गया था और रांची जेल में इनको भर्ती किया गया। ठीक है, इतना काफी है बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, तो ढाल, चुआर, चेरो, भोक्ता, गढ़वाल, पहाड़िया, तमाड़, तिलका, हो, कोल, भूमिस, संथाल, सरदारी, सापाहोड़, खरवार, बिरसा। ठीक है, अब एक बस टाना भगत रहा और हरि बाबा, है ना, एक छोटा सा बस टाना भगत और हरि बाबा, इसको खाली देख लीजिए। अब खत्म है लास्ट, कितना बच्चा, 16, 17 और 18, बस टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन और हरि बाबा है ना, हाँ, हरि बाबा आंदोलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाना भगत। ठीक है, इसको याद रखना है, 1914, क्योंकि यही थे जो गांधी जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे, है ना, टाना भगत। इसी में हमारा है जतरा भगत, हरि बाबा, इसको बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। क्या बोलते हैं इसको, शुद्धि आंदोलन। टाना भगत का जो एरिया क्षेत्र था वो हमारा ये वाला था, है ना, गुमला वाला। तो गुमला वाला क्षेत्र में हमारा टाना भगत का आंदोलन हुआ था। हरि बाबा ये सिंहभूम में आप जा सकते हैं। ठीक है, और ईयर आपका 1931 के आसपास होगा। ठीक है, ये लास्ट यहाँ था। उसके बाद फिर तो हमारा नेशनल मूवमेंट चलने लगा, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, ये सब चलने लगा था। तो धीरे धीरे अंग्रेज परेशान हो गए। ठीक है, इसी के समय टाना भगत के बाद ही हमारा जो रामगढ़ अधिवेशन आपने पढ़ा होगा, रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में रामगढ़ में। कौन सा अधिवेशन था, 53rd कांग्रेस अधिवेशन, है ना, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 53rd, कहाँ पे, रामगढ़ में, 1940 में। तो उन्होंने क्या किया था, टाना भगत ने लगभग 400 रुपए का आर्थिक मदद दिया था, है ना, किसको, गांधी जी को, एक थैली में करके 400 रुपये दिया था कि हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो जनजाति के लोग थे, ये भी कह सकते हैं हो जनजाति। कौन सा, हरि बाबा वाला। ठीक है, ये शुद्धि आंदोलन था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस याद रखना शुद्धि आंदोलन किससे रिलेटेड है, हरि बाबा। ठीक है, हो जनजाति के लोग थे इसमें। दुक्का हो, है ना, ये जो बाबा थे उनका नाम था दुक्का हो, है ना, दुक्का हो के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे टाना भगत 2 ग्रुप में बट गए थे। ठीक है, एक वेज, एक नॉन वेज, मतलब एक जो वेज खाते थे मांस मछली हरी सब्जी, और जो नॉन वेज खाते थे मांस मछली। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से जितने भी आपके जनजातीय विद्रोह थे वो सारे यही थे। ठीक है, मैंने ईयर, नाम, क्षेत्र लगभग बता दिया। ठीक है, एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इतना भी अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, नहीं छूटेगा, छूट ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अगर क्षेत्र याद है, ईयर याद है, तो आप आंसर टिक कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो अच्छा लगा तो